Hello students, next 11th chapter is force, work and energy. But before explanation of this chapter, we will discuss hard words. The first hard word is force. Force means a pull or push acting on an object. पुल का मीनिंग होता है खींचना और पुश का मीनिंग होता है धक्का देना। जब आप किसी भी चीज़ को खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स। क्योंकि हमने क्या अप्लाई किया? फोर्स। इट इज़ ए फोर्स। नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज मोशन। MOTION। मोशन मीन्स मूवमेंट। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन। FRICTION, friction. Friction means the force that is present when two objects are in contact with each other. जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन। अगेन आई विल रिपीट, the force that is present when two objects are in contact with each other. फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कब प्रोड्यूस होती है? जब टू ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स एक ऐसी फोर्स जो इनविजिबल है। फ्रिक्शन भी फोर्स जो है इनविजिबल है। फ्रिक्शन और ग्रेविटी दोनों फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं। ओके, दोनों ही फोर्स जो हैं इनविजिबल हैं। ये ऐसी फोर्स है, ग्रेविटी जो है एक ऐसी फोर्स है जो सभी थिंग्स को अर्थ के सेंटर में क्या करती है? खींचती है। द फोर्स दैट पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड्स towards the center of the earth is called gravity. Look at this picture. If you throw a ball up, gravity brings that ball down. Means आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल क्या होती है? थोड़ी देर के बाद वो अर्थ के सेंटर में गिर जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको क्या करी? खींच रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। पत्ते जो हैं वो भी नीचे गिरते हैं। सभी थिंग्स जब आप ऊपर फेंकते हो वो वापस कहाँ? अर्थ के सेंटर में आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ग्रेविटी फोर्स के कारण। नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज सिंपल मशीन। ए सिंपल मशीन इज अ टूल दैट मेक्स आवर टास्क ईजियर एंड फास्टर विद द यूज ऑफ लेस फोर्स। मशीन्स हमारा वर्क क्या कर देती हैं? ईजी कर देती हैं और उसमें हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज ए स्पून टू ओपन द टाइट लिड ऑफ ए कैन। लुक एट दिस पिक्चर। एंड वी यूज सीजर टू कट द क्लॉथ या टू कट ए थ्रेड एंड पेपर। ओके, तो सीजर एंड स्पून, दीज आर द सिंपल मशीन्स। नाइफ एंड बॉटल ओपनर are also example of simple machines. Next hard word is lever. It is a simple machine used to cut things, lift weights and open lids. लीवर जो है एक सिंपल मशीन है और इसका यूज़ जो हम करते हैं वेट को उठाने के लिए या चीज़ों को काटने के लिए या ओपन लिड्स, ढक्कन को निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सीजर, bottle opener, sisa, these are the example of lever. Look at this picture. In the first picture, a man using a rod as a lever to lift a stone. Man जो एक रोड का यूज कर रहा है, ठीक है, भारी पत्थर को उठाने के लिए क्या यूज कर रहा है? एक रोड का। और उस रोड को हम क्या कहते हैं? क्रोबार। क्रोबार का यूज करके इस हैवी वेट को उठा रहा है। नेक्स्ट पिक्चर, कटिंग ए पीस ऑफ पेपर यूजिंग सीजर। तो सीजर भी जो है लीवर की एग्जाम्पल है। थर्ड पिक्चर, ओपनिंग द लिड ऑफ ए टिन यूजिंग ए स्पून। नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज पुली। PULLEY, पुली। इट इज मेड ऑफ ग्रूव्ड व्हील एंड ए रोप। पुली जो है
एक ग्रुप्ड व्हील होता है, गोल कलर का चक्कर होता है, व्हील होता है और उसके साथ एक रस्सी अटैच होती है और इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए जो है पुली का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग वाटर फ्रॉम ए बेल विद द हेल्प ऑफ पुली। गांव में आप लोगों ने देखा होगा, गांव में कुएं होते हैं तो कैसे पुली के साथ एक रस्सी बांधी होती है और पानी को कुएं से खींचा जाता है। नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल। इट कंसिस्ट ऑफ ए व्हील विद ए रोड। व्हील एंड एक्सल, एक्सल का मीनिंग होता है रोड। इट कंसिस्ट ऑफ ए व्हील विद ए रोड। फॉर एग्जाम्पल रोलर स्केट्स, डोर नॉब्स, विंड मिल। रोलर स्केट्स, आप स्केटिंग करते हो तो आपका रोलर स्केट्स में आपने देखा होगा टायर्स होते हैं, उन टायर्स के बीच एक रोड होती है, ठीक है। और लुक एट दिस पिक्चर, इट इज़ ए कार्ट। तो कार्ट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। नेक्स्ट हार्ड वर्ड इज inclined plane. It is a sloping surface on which objects can be pushed up or down. For example, look at this picture. Loading new cars onto a truck is done by making use of an inclined plane. न्यू कार्स को जब हम बड़े ट्रक में लोड करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। और कोई भी सामान नीचे उतारने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट वन इज स्क्रू, SCREW। स्क्रू, it is an inclined plane wrapped around a cylinder that has a sharp pointed end. Student, look at this picture, it is a screw। और स्क्रू का यूज़ हम किस लिए करते हैं? They are used in furniture and doors to fix them। ये टू थिंग्स को ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्क्रू। Okay, they are used in furniture and doors to fix them. They are used to join or attach things. Next is wedge, WEDGE, wedge. It has at least one inclined plane ending in a sharp edge. वेज का जो एंड होता है वो शार्प होता है, जैसे नाइफ। नाइफ जो होती है, चाकू जो है, वो भी वेज की ही एग्जाम्पल है। कुल्हाड़ी, एक्स, ये भी वेज की ही एग्जाम्पल है। आपने इसका किनारा तो देखा होगा, वो कैसा होता है? शार्प एज, जो चीज़ों को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। शार्प एज हेल्प्स टू कट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल नाइफ एंड एक्स। नाउ नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी, इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ओके, और हमें एनर्जी की ज़रूरत डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए होती है, जैसे वॉकिंग, रीडिंग, टॉकिंग। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से। नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, MECHANICAL, मैकेनिकल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रो एनर्जी। मूविंग वाटर आल्सो हैज़ ए लॉट ऑफ एनर्जी। मूविंग वाटर से हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रो एनर्जी। नेक्स्ट वन इज टरबाइन, TURBINES, टरबाइन। टरबाइन इज ए मशीन विद रोटेटिंग ब्लेड्स। जब पानी को ऊपर से हाइट से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है? टरबाइन जो है फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देती है, और जब टरबाइन मूव करती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट we will discuss keywords. The first keyword is force. A push or pull acting on an object is called force. Push का मीनिंग होता है धक्का देना, पुल का मीनिंग होता है खींचना। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, अगर वो मूव करता है तो हम क्या कहते हैं? हमने क्या अप्लाई किया था? फोर्स। Next one is gravity, the force that pulls object downwards towards the center of the earth.
ग्रेविटी जो है इनविजिबल फोर्स है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। सारी थिंग्स, जब आप ऊपर बॉल को भी फेंकते हैं या ये कुछ भी फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वो नीचे ही आ जाता है, अर्थ के सरफेस पर ही गिरता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उस थिंग्स को क्या कर रही है, पुल कर रही है, खींच रही है। द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स towards the center of the earth is called gravity. Next one is friction. It is also invisible force, ये भी हमें दिखाई नहीं देती है। The force that is present when two things are in contact with each other, और ये फोर्स तभी प्रोड्यूस होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स या टू थिंग्स आपस में कॉन्टैक्ट में आए। Okay, now next one is work. Work is said to be done when a force applied on an object causes it to move in the direction of force applied. मीन्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर जाता है तब हम क्या कहते हैं, वर्क इज डन। नेक्स्ट वन इज एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। And next one is solar energy. The energy that we get from the sun is called solar energy.